इसका इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। बीइंग ए हिंदू, हमारा ये स्लोगन रहा है सर्व भवन्तु सुखिनम, सारे सुखी रहें, हमारे पड़ोसी भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहे। ये जो धरने का दूसरा दिन है, इसके लिए हमें मजबूर किया जा रहा है कि जो एक ऑर्डर सिंपली 2 लाइंस लिख के ख़त्म किया जा सकता था, उसको टैक्टिक्स के जरिए एक लेंथी प्रोसेस बना दिया गया है। सिंपली ऑर्डर ये था, एसआरओ पहले बना हुआ है, सिंपल ऑर्डर था कि दोज हु आर ऑन द 24/7 रोस्टर ड्यूटी may be allowed to withdraw the 2.5 day सैलरी। ये 4 वर्ड्स थे बस, ठीक है। जो अनजस्टिफाइड अगर किसी को भी जो दिया जा रहा है, अलाउंस दिया जा रहा है, हम उसके फेवर में हैं। हम चाहते हैं कि वो कट हो। गवर्नमेंट का पैसा जो है जिस काम के लिए है उसी के लिए, पेशेंट केयर के लिए इस्तेमाल हो मैक्सिमम। आप पैसा सेव करना चाहते हैं तो आप मिनिमम स्टाफ को रखिए रोस्टर पे, आपकी पैसे की बजट होगी। अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है उनको कम कीजिए। एम्प्लॉइज की जो पिछले 91 से उनको जो एक इंसेंटिव दिया जा रहा था 2.5 डे सैलरी का, वो विड्रा करके आपने अच्छा नहीं किया। और ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसको कहीं से मीडियम रैंक से ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये 2.5 डे जो सैलरी है ये मिनिस्टर स्टाफ को दी जाती है। मिनिस्टर अननेसेसरी मिनिस्टर स्टाफ को दी, मिनिस्टर स्टाफ को अगर कहीं पे दी जा रही है तो कट कीजिए। हम बोलते हैं वाइल जो मिनिस्टर स्टाफ में, आप मेरे को खुद बता सकते हैं, एक सैनिटेशन वर्कर मिनिस्टर स्टाफ है। एक सैनिटेशन वर्कर जो बेचारा 24/7 अपना झाड़ू पोछे का काम करता है, पेशेंट्स की केयर करता है, पेशेंट के गंदे वस्त्र उठा के वो करता है, बेड को साफ करता है, एक ग्राउंड प्रिपेयर करता है हमारी जो डायग्नोस्टिक के लिए। तो वो एक मिनिस्टर स्टाफ नहीं है। हमारा एमटीएस नर्सिंग अर्डली जिसको हम पहले बोलते थे, वो गवर्नमेंट ने अपनी सहूलियत के लिए उसको एक डेजिग्नेट कर दिया गया एमटीएस। वो इसलिए कर दिया गया क्योंकि क्लास 4 की जो कमी थी स्टाफ की वो थी, तो उन्होंने इनको एक डेजिग्नेशन दे दिया गया कि एमटीएस। उसमें ये है कि जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता है, अगर उसको हम पहले बोलते थे, वो बोलता था नहीं मैं लाइनमैन हूँ, मैं यही काम करूँगा, मेरा काम नहीं है दूसरा। उसको एमटीएस करके उसकी सर्विस बढ़ा दी गई। वो बिजली की वो बिजली के वो बोर्ड भी देखेगा, वो पेशेंट की केयर भी करेगा, पेशेंट के बेड भी साफ करेगा, वो लेबोरेटरी में भी काम करेगा, वो ऑफिस अर्डली का भी काम करेगा। उसका मल्टीपल काम हो गया, उसका मल्टीपल। उसको एक इस कैटेगरी में लोअर मुलाजिम देख के उसको इस ऐसे कैटेगरी में डाल दिया गया कि जहां वो किसी भी काम को रिफ्यूज नहीं कर सकता। डिमांडें तो नंबर ऑफ डिमांड्स हैं। हमारा टाइमिंग है, जो टाइमिंग का जो इशू है, बाकी सब जो डिपार्टमेंट्स का टाइमिंग है उससे टाइम हमारा ज़्यादा कर दिया गया है। ऐसे तो बहुत सारे मसले हैं। हमारे जो एसआरओ वाले पे लगे हुए हैं, लेबर पिछले 10 साल से जो काम कर रहे हैं, उनको पक्का करने का है। हमारी नर्सिंग स्टाफ के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी कैजुअल लीव्स की प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जीपी फंड्स की प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। जो मर्द धरने का इशू है को इमीडिएटली रिलीज ऑफ 2.5 डे सैलरी है। मैं आपका और आपका चैनल का तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं। आप हर वक्त जम्मू कश्मीर के हर मुलाजिम के साथ, चाहे वो डेली वेजर्स है, परमानेंट मुलाजिम है, रैबर खेल है, रैबर जंगलात है, कंट्रैक्टर टीचर्स हैं, होम गार्ड्स के एम्प्लॉइज़ हैं, आप उनकी बात को उजागर करने की कोशिश करते हैं और सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। आज का जो पिछले 2 दिन से ये प्रोटेस्ट मेडिकल एम्प्लॉइज़ का जो है, ये पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में हर जगह, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, ब्लॉक हैं, तहसील लेवल पर जो है ये जो प्रोटेस्ट जो हैं वो चल रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वही वर्कर हैं जिन्होंने कोविड-19 में अपनी जान को हथेली में रख के अपने और पेशेंट का जो है इन्होंने जो है ट्रीटमेंट किया है, और बहुत सारे वर्कर जो हैं वो इस दुनिया से वो चले भी गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो 2.5 दिन की सैलरी है ये सरकार ने क्यों बंद की है, हम इसको कड़े नंदियों में निंदा करते हैं। और जम्मू कश्मीर की, चाहे वो यहाँ यूटी की सरकार की कहें या सेंट्रल की सरकार की कहें, जितने भी रूल एंड रेगुलेशन यहाँ जम्मू कश्मीर के या सेंट्रल में बनते हैं, ये सिर्फ अपने फेवर में बनते हैं, ये किसी के फेवर में, आम लोगों के फेवर में नहीं होते।
तो मैं इस सरकार पर मेरा पहले एक शेर से मैं इब्तिदा करता हूँ। कहते हैं गले में हाथ डाला था, गले में हाथ डाला था गला अपना सजाने को, वो जालिम नाग ही बन बैठा गला ही काट खाने को। उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काख हमरा के दर्दे दीवार को हिला दो। जिस खेत से दैकां को मैसर न हो रोजी, उस खेत के हर गोशा गंदम को जला दो। देखिए ये सरकार जो है हम लोगों ने बनाई, हमने वोट दे के इनको इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाया है। हमने इसलिए नहीं भेजा कि मुलाजमों के ऑलरेडी जो लॉसेस जो ले रहे हैं तो सरकार को वो चीजें जो है वो नहीं पच रही हैं। आज मुलाजम जो चीजें देने के बजाय हम कहते हैं कि इनका ज्यादा होना चाहिए था। आज सरकार ने जो ऑलरेडी 91 से ले रहे थे तो सरकार ने आज उस चीज को जो है वो उस ऑर्डर को जो है इनका 2.5 दिन की सैलरी खत्म कर दी। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ की डबल इंजन की सरकार, जम्मू कश्मीर की डबल इंजन की सरकार जो है वो टोटली फेल हो चुकी है। कोई भी मसला जो है हल नहीं हो रहा है। मैं एक बार फिर सेंट्रल की सरकार से और जम्मू कश्मीर की यूटी की सरकार से अपील करता हूं कि इमीडिएटली ये 2.5 दिन की सैलरी रिलीज की जाए। अगर आप इस इशू को रिजॉल्व नहीं करते, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर को जो 4.5 लाख मुलाजमों को रिप्रेजेंट करती है, हम शाना बशाना मेडिकल एम्प्लॉयज के साथ खड़े हैं। जब तक इशू नहीं हल होता तो हम इनके साथ शाना बशाना चलेंगे, क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े आंदोलन किए। यहाँ 4th पे कमीशन लागू करवाया, 5th पे कमीशन लागू कराया, 6th पे कमीशन लागू कराया, 7th पे कमीशन लागू कराया और 8th पे कमीशन भी लागू करवाएंगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 2.5 दिन की सैलरी इमीडिएटली इसको रेस्टोर किया जाए। अगर नहीं करेंगे आने वाले दौर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की डबल इंजन की सरकार की होगी। सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज़ करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज़। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171, 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।